हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊंगा, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु ने की आज्ञा नहीं, अन्यथा मैं इसी समय आपको लेके चल देता। हे माता, कुछ दिन और धीरज धर लो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, जब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा होंगे। कहाँ वानर छोटे छोटे से और यहाँ पे राक्षस इतने बलवान, इनसे वानर लड़ेंगे, क्या बात कहते हो। अतः मेरा हृदय में बड़ी भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यहां सुन करके हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, बोला सियावर रामचंद्र की। जैसे श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, उन्होंने सोने के पर्वत सुमेरु का आकार ले लिया, अत्यंत विशाल शरीर धारा, और जो युद्ध में शत्रुओं को हृदय में भय उत्पन्न कराने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया कि कहीं मेरी माता भयभीत ना हो जाए इस रूप को देख कर, कहीं मेरी माता इस पुत्र को देख करके भयभीत ना हो, जिससे मेरे इस पुत्र धर्म का पालन नहीं हो। हनुमान जी ने तुरंत फिर से छोटा सा रूप धारण कर लिया। फिर कहते हैं कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि है, ये मत सोचिए कि जो छोटे छोटे से वानर हैं ये सिर्फ छोटे छोटे से ही हैं, ये वानर अपने बल और बुद्धि से बहुत ही महान हैं। प्रभु के प्रताप से बहुत ही छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। जो छोटा सा सर्प है, अगर प्रभु का प्रताप उसके ऊपर है तो वह सर्प भी उस गरुड़ को खा सकता है। बोले सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी इस प्रकार कह रहे हैं कि जब अगर प्रभु ने कृपा कर दी किसी दीन दुखी के ऊपर, तो वह दीन दुखी नहीं रहता है, वो प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर के सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम बल और शील के निधान हो, हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित हो, अमर और गुणों के खजान हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु की कृपा करें, प्रभु तुम पर कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़ करके, हे माता अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फलों वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी ही भूख लगी है, मैं बहुत ही भूखा हूं और मैंने अभी तक कुछ भी खाया, जिस कारण बस मुझे क्षुधा हो रही है, मैं क्या करूं बताइए। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर के अगर आप मुझे आज्ञा दे दें तो मुझे उनका भय भी बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप मुझे कह दो कि जाओ पुत्र मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तब मुझे इतने बड़े बड़े राक्षसों का भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का प्रताप तो मुझ पर पहले ही है और माता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो क्या ही बात। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। वे सीता जी के सिर को नवाकर, वे सीता जी के सम्मुख अपने सिर को नवा करके चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे और वहां बहुत से योद्धा को रखवाले थे। उनमें से कुछ को
क्या कहते हैं सुनिए। चले हूँ नाय सिरो बैठे हूँ बागा, फल खाय से तरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार से कछु जाई पुकारे, नात एक आवा कपि भारे, तहीं अशोक वाटिका उजारी। कह रहे हैं वे सीता जी को सिर नवा करके उस बाग के अंदर चले गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। छोटे छोटे वृक्ष थे, खींचा, फल खाया, फेंक दिया। बहुत से योद्धा रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ योद्धा दौड़ते हुए देख करके आए कि वानर क्या कर रहा है। उस वानर के पास पहुंचे और उस वानर को वृक्ष तोड़ते हुए लड़ने लगे। तो हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के उन सभी को परास्त कर दिया। कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर के रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाला है। जमीन पर इस प्रकार मसला है जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी गेंद को रगड़ता है। रगड़ने के कारण उनके शरीर से खाल हट गई, खून का प्रसव होने लगा, ऐसा कह रहे हैं। यह सुन करके रावण ने बहुत से योद्धाओं को भेजा कि जाओ तुम उस वानर को मार करके बंदी बना करके मेरे सामने लेकर के आओ। उन्हें देख करके हनुमान जी ने गर्जना करी, श्री रामचंद्र जी का नाम लिया। हनुमान जी ने सभी राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधर्म थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वहां असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ अपनी सेना को लेकर के हनुमान जी से लड़ने चला। उसे आते देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष को हाथ में तोड़ लिया और ललकार लगाई और उसे मार करके महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना करी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मच्छर के समान मसल डाला हाथों से, कुछ को पकड़ पकड़ करके धूल में मिला दिया, रगड़ दिया कस करके, और कुछ ने फिर जाकर के पुकार अपने प्रभु से लगाई। कहने लगे कि प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है, दिखता छोटा है परंतु बहुत ही बलवान कार्य करता। किसी को नहीं छोड़ा उसने, किसी को तो उसने अपने शरीर से रगड़ दिया। उसके जो रोए थे कांटों के समान हो गए, वो कांटे समान रोए में रगड़ करके समाप्त कर दिया, कहीं मिट्टी में, कहीं किसी को हाथ मार करके, किसी को मसल करके। जब रावण ने पुत्र का वध सुना कि मेरा पुत्र समाप्त हो गया, तब वह रावण क्रोधित हो उठा।